नमस्कार दोस्तों, अभी अभी वित्त मंत्रालय द्वारा एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपके लिए ये एक बेहतरीन न्यूज है। इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है जिसको मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आखिर ये आदेश किससे संबंधित है। ये आदेश पेंशन स्कीम से संबंधित है। दोस्तों, आपको पता ही है कि 24 जनवरी 2025 को यूपीएस से संबंधित एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें आदेश निकाला गया था कि जो भी लोग एनपीएस में हैं वो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं 30 सितंबर 2025 से पहले। उन्होंने इसको ऑप्शनल बनाया था कि जो चाहे वो स्विच कर सकता है, जो नहीं चाहे वो एनपीएस में ही रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोला गया था कि जो लोग एनपीएस में हैं वो यूपीएस में 30 सितंबर 2025 से पहले स्विच कर ले, अदरवाइज उसके बाद उनको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद जो यूपीएस में है वो यूपीएस में रह जाएगा, जो एनपीएस में है वो एनपीएस में ही रहेगा। इसके बाद से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेंशन में थे कि अगर हम लोग यूपीएस को ऑप्ट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि एनपीएस ही बेहतर था यूपीएस से, तो फिर क्या होगा। और सेम बात वो भी सोच रहे थे कि अगर हम लोग एनपीएस में ही रह जाते हैं और बाद में लगे कि यूपीएस ही बेहतर था तो फिर क्या होगा। दोनों टाइप्स के लोगों के साथ सेम समस्या थी, क्योंकि किसी को बढ़िया से पता ही नहीं था कि कौन बेहतर है। लेकिन दोस्तों, एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया गया है 25 अगस्त 2025 को, जिसके माध्यम से अगर आप यूपीएस को ऑप्ट कर लेते हैं तो बाद में रिटायरमेंट के समय आपके पास एक ऑप्शन दिया जाएगा एनपीएस में लौटने का। चलिए दोस्तों, मैं ऑफिशियल लेटर को दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये है ऑफिशियल लेटर। ये ऑफिशियल लेटर वित्त मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। इसके सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। चलिए मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर क्या आदेश जारी किया गया है, इसके लिए क्या नियम है। दी अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस notified by the Ministry of Finance wide notification number effects 1st March 2024 PR dated 24th January 2025 for central government employees covered under the National Pension System NPS। यानी दोस्तों बताया गया है कि 24 जनवरी 2025 को यूपीएस से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस ऑप्ट करना था। पॉइंट 2 में देख सकते हैं, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस शैल बी made available to all central government employees who have opted for UPS. This switch facility may be exercised by UPS optees anytime not later than 1 year prior to the date of superannuation or 3 months prior to the deemed date of retirement in case of voluntary retirement। यानी इसमें बताया गया है कि जो यूपीएस को ऑप्ट कर लिया है वो चाहे तो एनपीएस में आ सकता है। ये केवल यूपीएस वालों के लिए ही है। अब ये कब टाइम दिया जाएगा स्विच करने के लिए, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने यूपीएस ऑप्ट कर लिया है तो रिटायरमेंट के 1 साल पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यूपीएस में रहना चाहते हैं या एनपीएस में जाना चाहते हैं। यही पॉइंट महत्वपूर्ण है कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल पहले डिसाइड नहीं करते हैं तो फिर आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा एनपीएस में लौट नहीं सकते हैं, आप यथावत यूपीएस में ही रह जाएंगे। अगर कोई स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम है, तो उसके लिए ये नियम है कि जब भी आप डिसाइड करते हैं कि मुझे स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेना है तो उससे 3 महीना पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यूपीएस में रहना चाहते हैं या फिर एनपीएस में जाना चाहते हैं। अगर यूपीएस धारित कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ नहीं करता है तो वो ऑलरेडी यूपीएस में ही रह जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। द स्विच फैसिलिटी विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट एज अ पेनाल्टी और फॉर केसेस वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर ऑनगोइंग और कंटेम्पलेटेड। यानी ये स्विच सिस्टम उसके लिए बिल्कुल लागू नहीं होगा जिसको रिमूव कर दिया गया है, जिसको डिसमिस कर दिया गया है जॉब से, या जिसके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं या कुछ दंड लगाया गया है। ऐसे लोगों को इस सिस्टम का लाभ नहीं मिलेगा, वे लोग इस नियम से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अपने कार्यकाल को आपको बेहतर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस लाभ से वंचित हो जाएंगे, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। वंस द स्विच फैसिलिटी इज अवेल्ड, द प्रोविजंस ऑफ द PFRDA रेगुलेशंस 2015 शैल अप्लाई। यानी जैसे ही आप इस नियम का लाभ उठाते हैं तो उसके बाद जो रेगुलेशन बना था 2015 में
वो लागू हो जाएगा। द कंसर्न्ड एम्प्लॉई शैल सीज टू बी एलिजिबल फॉर एश्योर्ड पे आउट्स एंड यूपीएस बेनिफिट्स, यानी एनपीएस ऑप्ट करने के बाद जो भी आपको यूपीएस की सुविधा मिल रही थी उसे सीज कर दिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। द गवर्नमेंट्स डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन 4% एट डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न विल बी वर्कड आउट एंड शैल बी क्रेडिटेड टू द इंडिविजुअल्स एनपीएस कॉर्पस एट द टाइम ऑफ एग्जिट, यानी अधिसूचना में कहा गया है कि डिफॉल्ट निवेश पैटर्न पर सरकार का अंतर अंशदान जो 4% है निकाला जाएगा और उसे निकासी के समय व्यक्ति के एनपीएस कोष में जमा कर दिया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी अभी वित्त मंत्रालय ने कितना बेहतरीन आदेश जारी किया है। मुझे आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।